आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ कैन चेंज योर लाइफ एज अ मैन विदाउट मोटिवेशन। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे इस वीडियो की ज़रूरत थी तो ये वीडियो मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला। और जब मैंने सारे पॉइंट्स या फिर सारी सिचुएशन को जब मैं पार किया अपने वे से लेकर के, तब मुझे समझ में आया कि वीडियो की ज़रूरत तो है। अभी कितने लोग तक पहुँचेगा मुझे ये नहीं पता, बट मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। और इसको मैंने 5 पॉइंट दिया है, जिसमें से तीसरा पॉइंट मेरा फेवरेट है, क्योंकि वहाँ मैंने ज़्यादा काम किया है, तो उस वजह से वो पॉइंट को मैं और अच्छे से बता पाऊँगा। पहला पॉइंट है मोटिवेशन इज़ टेम्पररी। अगर आज आपको कुछ चीज़ें करने की मन कर रहा है और कल नहीं कर रहा है तो ये नेचुरल है, इस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात तब आएगी जब आप इसी चीज़ पे रिलाई करने लगोगे कि आज अच्छा लगा तो काम करूँगा, कल अच्छा लगा तो काम नहीं करूँगा। अब इसे ओवरकम कैसे करना है, ये तो मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब इसका आंसर क्या है? आपके पास ना एक अटूट माइंडसेट होना चाहिए कोई काम को भी लेकर के। अगर आज आपको 4 घंटा पढ़ना है तो नेगोशिएट नहीं करना है कि आज नहीं पढ़ूँगा कल पढ़ूँगा, क्योंकि अब वो बर्डन बन जाएगा आपके लिए, बैकलॉग बन जाएगा। तो जो काम आज के लिए इनिशिएट किए हो उसको आज ही ख़त्म कर दो, क्योंकि जब उसे कल करोगे तो कल 4 घंटा और आज का भी 4 घंटा, तो वो 8 घंटा हो गया, उतना नहीं पढ़ पाओगे शुरू में। तो जब तुम्हारा कोई गोल है तो उसको ना एक फाइनल करो, नेगोशिएट मत करो आज 1 घंटा कल 2 घंटा नहीं। जैसे आज मुझे सुबह जिम जाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे जिम करते हुए 2 साल हो गया, तो अब मैं अपना को बोल दी कि मुझे आज जिम नहीं जाना है, तो मेरा बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मेरे से कि नहीं ये कैसा बात है, तुमको जिम जाता है तुम आज भी जाएगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। आपको एक आदत बनाना है कोई भी चीज़ का, टेम्प्रोरी के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना है। आपको अपने ऊपर काम करना, अपने आप को इतना टफ बनाना है कि आपको कोई चीज़ें करना हो, अगर आपने ठान लिया था वो करना। आपको कोई एक्सटर्नल या इंटरनल मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। आपको एक माइंडसेट का ज़रूरत होना चाहिए कि मेरा आज काम है 4 घंटा का, वो किसी भी हाल में वो काम मुझे करना है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। अगर इससे आप रिलेट कर पाओगे या कुछ नहीं समझ पाओगे कमेंट कर देना, मैं इसे और अच्छे से समझा दूंगा। और दूसरा पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ कि लाइफ में अगर कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, चाहे जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैं 12th में था तो मैंने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। वैसे तो वो 11th से स्टार्ट होती, लेकिन मैंने किया 12th से, क्योंकि 11th मुझे पता ही नहीं चला कि करना क्या है। मैं इधर उधर दोस्ती यारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा रह गया कि यार चलो दोस्ती है, घूम लेते, ये कर लेते, सारा काम इसी में। तो ना उनका जेईई निकला ना मेरा जेईई निकला। आज हम लोग सब एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं जब इसका आप एनालिसिस निकालोगे, और ये ब्लेम, सारा गलती तो मेरा है, लेकिन अब मुझे ना इस ब्लेम को अपने ऊपर से हटाना है। अगर यही ब्लेम मैं अपने माँ बाप को दे दूँ या अपने उन दोस्तों को दे दूँ कि यार तुम लोग की वजह से मेरा जेईई नहीं निकला, तो इससे बड़ा घटिया नेहाती बात कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो लाइफ मेरा था। 11th-12th में जब मुझे साइंस भी लेना था तो माँ बाप ने एक बार बहुत बैठा के मुझे प्यारा समझाया। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है इन चीज़ों को लेकर के। तो कि बाबू देखो तुम पढ़ने में ठीक हो, बट उतने अच्छे नहीं कि तुम साइंस हैंडल कर पाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे लेना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे जेईई निकालना है, आईआईटी जाना है। एट द एंड कुछ नहीं हुआ। तो जब वो कुछ नहीं हुआ तो वो मेरे अंदर इतना सेंस ऑफ था कि मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर लिया। आज मैं कॉलेज में अच्छा कर रहा हूँ, मेरी जीपीए अच्छी आ रही है, लगभग 8 पॉइंटर 8.5 पॉइंटर मेरा जीपीए है। मैं स्किल्स बना रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो उसका ब्लेम मैंने किसी और के ऊपर नहीं किया, वो मैंने अपने ऊपर किया, क्योंकि मुझे पता था ये सारी गलती ही मेरी है कि मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे करके एक ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया जो उस टाइम ज़रूरी नहीं थी। घूमना फिरना सब ज़रूरी है, पर एक टाइम होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है आपकी लाइफ में जहाँ आपको अपने ऊपर काम ज़्यादा करना रहता है। लेकिन जब आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे कि घूमना है, समोसे खाने हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें करनी है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। अब मैं इसको इतना ज़ोर देके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैं कुछ ऐसा दिखता था, पतला दुबला, फेस फैट ज़्यादा था। फेस फैट तो अभी भी है, पर इसको मैंने बल्किंग कर रहा हूँ इसलिए बढ़ी हुई है, वरना मैं सोने वोने का रूटीन थोड़ा दाएँ बाएँ हो गया, घर आया हुआ हूँ इसीलिए। जब आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हो एक सर्टेन पॉइंट से यहाँ तक, तो आपके अंदर ना एक ऐसी चीज़ बिल्ड होती है ना जिससे आपको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है, और वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप
कोई भी कपड़ा पहन करके अच्छे दिखने लगते हो या आपका एक मसल मास अच्छा है बॉडी में, जब आप चलते हैं तो आपको पता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है लोगों को शो करने की, लोगों को बताने की मैंने कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म किया अपनी बॉडी को, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है। और ज़रूरी वही है कि आप पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। और वो कैसे होगा? अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके, अपनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ें करनी है और आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही दोष आएगा एट द एंड। तो जैसे आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करोगे, आपको अच्छा खाने की आदत लगेगी। जब अच्छा खाने की आदत लगेगी तो आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे। कॉलेज जाओगे तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं सबको पता है। बट जब आप एक पर्टिकुलर नीड चुन लेते हो अपने लिए कि मुझे बॉडी बनानी है, तो आप सिर्फ बॉडी ही नहीं बनाते, आप एक अच्छा माइंडसेट भी बिल्ड करते हो, एक अच्छा रूटीन बिल्ड करते हो और अपने आसपास जो लोग रहते हैं जिम जाने के बाद एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चूज़ करते हो अपने लिए कि मुझे इन सब लोगों के साथ रहना जिसका माइंडसेट ग्रोथ वाला है। तो जब आप बॉडी ग्रोथ करोगे तो ये सब सारे सिनेरियोज आपकी ग्रोथ होंगे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बॉडी बनेगी, ओवरऑल चीज़ें ग्रोथ होंगी। लेकिन ध्यान देना है कि सिर्फ बॉडी नहीं बनाना है, आपको ओवरऑल चीज़ों पे काम करना है कि आप बोल कैसे रहे हो, आप अपने आप को शोकेस कैसे कर रहे हो लोग के साथ। चौथा पॉइंट है ट्रांसफॉर्म योर माइंड। सारी बातें मैंने बताई, सारी बातें मैंने कह दी, लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, अगर 4 लोग के बीच में आपको कुछ बोलना पड़ा और आपने ऊट पटांग बक दिया, तो ना वो बॉडी का कोई मतलब रहेगा, ना वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब रहेगा। आपका वो बात आ जाएगा कम्युनिकेशन का, आपका बात आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ माइंड का। सो अगर आप बॉडी बना रहे हो और अगर माइंड को ही डेवलप नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था, तो आपको करना क्या, उसके लिए बुक रीड करना है। ये आपने बहुत सुना होगा, ये तो 48 लॉज ऑफ पावर, ये मेरे दोस्त का है, मैंने वहाँ से उसे बिना बोले ले करके आया हूँ। क्योंकि मुझे बुक पढ़ने का उतना शौक नहीं है, पर मैं प्रीफर करता हूँ बुक पढ़ना अब से। क्योंकि अगर मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें ऐसी पता लगती है जो मुझे पता नहीं है। और बुक पढ़ने से मैंने ये चीज़ नोटिस की, अगर मैं दिन के 10 पेज भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आ रही है। सो अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो आप कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों भी कर लोगे बॉडी के साथ, जब आपके माइंड को डेवलपमेंट में करती है। और इसका मैं अगर एक एग्जैक्ट पॉइंट बताऊँ तो आप योगा करना स्टार्ट करो जिम के साथ। क्योंकि माइंड स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो जहाँ आपके आसपास लोग देख के आपको इंप्रेस आते कि अरे यार ये बंदा के अंदर बड़े ही हड़बड़ाता नहीं है, कोई भी सीरियस सिचुएशन आने के बाद भी ये परफेक्ट आंसर निकाल के देता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है कि अरे इसको पता है यार सब कुछ, कैसे हो सकता है। और वो होता है मेरे अंदर, वो होता है योगा के चक्कर में। अगर जब आप योगा करते हो, जैसे हिंदुइज़्म में योगा को प्रमोट किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हवन हो गई, अगर वो सब चीज़ें आप करते हो कहीं ना कहीं तो आपको बहुत बेनिफिट होगी। एज अ मुस्लिम मैं भी उन सब चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप किसी भी रिलीजन से हो, कुछ भी हो, आपको ना एक अच्छा पॉइंट हर धर्म से लेना है, आपको हर चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जेंटलमैन माइंडसेट वाले इंडिविजुअल हो, आपको हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी आप जाओगे, इतनी डाइवर्स कंट्री है, आपको अगर सब कुछ पता है तो आपके वहाँ वैल्यू अलग पड़ेगी। अगर ज़्यादा पॉइंट ऐड किया जाए जो लगभग लोगों को पता है, कंट्रोल व्हाट यू कंज्यूम। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ कि जब मैं इंस्टाग्राम 2 घंटा चलाता हूँ अपने आइडियाज़ लेने के लिए, तो मुझे पता कुछ और लग जाता है जो मेरे लिए शायद उतना ज़रूरी ना हो। तो ट्राई करो कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपसे ही रिलेटेड हो, चीज़ें जो आप उससे एक्स्ट्रा सीख सकते हो। और अगर वो चीज़ नहीं है तो एक नया स्किल स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बुक पढ़ना एक नया स्किल ऐसा स्टार्ट किया है, नए लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अपने आप से जो प्रॉमिस कर रहे हो किसी भी चीज़ को ले करके, उसे पूरा करो। एट द एंड मैटर ही करता है। अगर आज मैंने रात को इसका 10 पेज नहीं पढ़ा तो कल मेरे ऊपर 20 पेज का बर्डन आ जाएगा। और जो मैं ऐसा मानता हूँ मैं पढ़ दूंगा बट मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बस मैंने एक फॉर्मेलिटी निभा दी कि मेरा स्ट्रेक ना टूटे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको एक डेडिकेशन के साथ करो, शिद्दत के साथ करो कि वो चीज़ें मुझे पूरी करनी है। तब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर जाओगे, अपने माइंड को भी ट्रांसफॉर्म कर लोगे। और जो 5th पॉइंट है, मैं ऐसा मानता हूँ ये चारों का मिक्सचर है अगर आप देखोगे तो। और ये बिल्ड योर डिसिप्लिन थ्रू योर डेली एक्शंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है अगर मैं कहना चाहूँ सिंपल भाषा में, तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अगर कोई चीज़ें करने की बात किए हो तो उसे पूरा करो, नहीं हो पा रही है आधा करो, अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो 1/4 करो, लेकिन करो। क्योंकि जब प्रॉमिस आप अपने आप से लेते हो तो एक अपने आप को बूस्ट मिलता है कि जब मैंने अपने आप से सोचा कि ये काम मैं कर लूँगा
और वो मैं थोड़ा सा भी कर लेता हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा ना हाइप मिलता है कोई भी चीज़ों का अगर देखा जाए तो। और इसमें अगर मैं एक पॉइंट और ऐड करूँ तो हमेशा अपना स्मॉल विन्स को ना सेलिब्रेट करो यार, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला है। मैं अभी भी मैंने बॉडी उतनी खास नहीं है पर मैं ट्रांसफॉर्म किया हूँ अच्छा खासा। जो बंदा 49 किलो से 63 केजीज गया है, अरे वो बंदा का हालत ख़राब हो गया जाने में, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा दोस्त, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। एक दो कर देगा कि यार सारिक तुम्हारा बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ है, वाह, तो वहाँ ना बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको कोई ये बोलने वाला भी नहीं है तो चुपचाप अगर देखो थोड़ा सा भी कुछ लाइफ में सिचुएशन अच्छा है तो उसको सेलिब्रेट करो। एवरी स्मॉल विन्स मैटर फॉर योर लाइफ। हमेशा सेलिब्रेट करो, हमेशा उसको एक विन की तरह लो, लूज़र की तरह मत लो। हमेशा उसको एक उत्साह की तरह लो कि मैंने अचीव किया। उसको एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिखो अपने लिए कि मैंने ये अचीव किया है तो मैं इसे सेलिब्रेट करूँगा। बस ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। कोई करे ना करे, अपने आप में खुश रहो, अपने आप चीज़ों से सेटिस्फाई रहो, तभी लाइफ में ग्रो कर पाओ। दूसरा है शो अप इवन इन बैड डेज। अब ये कहने का मतलब ये है कि आज मैं सुबह उठा, मेरा जूता जो मैंने धो के रखा था वो सूखा नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं रनिंग पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सूखा, चप्पल पहन के चल जाऊँगा। अरे नंगे पैर नहीं जाओगे, चप्पल पहन के तो चल जाओगे, चल जाओ, मत रोको। मतलब अगर कोई चीज़ करने की आदत है तो दिखो, अगर ख़राब दिन भी है, कोई चीज़ें ख़राब भी गई तो भी वहाँ दिख जाओ। ये नहीं कि कल्टी मार दो, नहीं जूता सूखा, वो बहाना ना, वो आदत बन जाएगा फिर कभी ना कभी। आदत मत बनाओ। अगर वो चीज़ें ख़राब गई हैं ठीक है, एक दूसरा चीज़ करके चल जाओ, लेकिन वहाँ प्रेजेंट रहो। लोग को इससे ये पता लगता है कि आप पंचुअल हो किसी चीज़ों को लेकर के। लेकिन दूसरा दिन गया A to B मैं 4.99 में या 4.59 पे, तो चेंजेस है, उतना बड़ा तो नहीं लेकिन 1 सेकंड का है, इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल है। तो सेलिब्रेट करो उसको भी रिकॉर्ड करके रखो कि मैंने आज इतना किया, कल मुझे 1 सेकंड में 2 सेकंड इसे कम करना है। तो जब इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखोगे ना, ये बहुत छोटी चीज़ है दोस्त, ये कहीं ना एक बहुत छोटी मार्जिन पे आपको विन कराएगी लाइफ में। क्योंकि जब आप छोटा छोटा करके विन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उससे आपके ना माइंडसेट को ये पता लगेगा कि ये बंदा काम कर रहा है, ये जीतना चाह रहा है, तो इसको जिताओ, बॉडी और काम करना स्टार्ट करेगा। ये रहे पाँचों पॉइंट, पाँचों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये वीडियो में कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एक और टॉपिक पर जो मैंने लिख के रखा है और उसको मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस और अच्छे से किया हुआ है। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग सोलो मैन लिफ्ट्स।